हेलो फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों लास्ट जो लेक्चर था हम लोगों का, उसमें हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ जो आगे प्रीसीडिंग क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। जैसे कि बेसिक चीज़ें हैं कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना, और इंटरनली और सेक्शन फार्मूले को भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, उसके क्वेश्चन को देखा हुआ था। आज भी हम लोग उसी के कंटिन्यू करेंगे, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन ये है कि अगर इस तरीके से दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन दिया है फाइंड द रेशियो। क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिएगा। क्वेश्चन ये है फाइंड द रेशियो, ओके, इन which the line segment joining A1, -5 एंड B की वैल्यू क्या है -4, 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, ओके, x एक्सिस। also find the coordinate of bisection, also find the coordinate of intersection, ओके, या सॉरी इंटरसेक्शन या कोऑर्डिनेट ऑफ जो भी है डिवीजन। ये पहले तो क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से कि क्वेश्चन लिखा क्या है। जो भी क्वेश्चन लिखा है तो सबसे पहले हम लोग उस पर फोकस करेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, ओके। हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो किस तरीके से हो सकता है? रेशियो ऐसे हो सकता है K/1। तो ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं। हमें रेशियो फाइंड आउट करना है और जिस रेशियो पे डिवाइड कर रहा है उसके हमें कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने हैं। कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? वो x बार y बार की तरीके से होंगे, जैसे कि जो हम लोग इससे पहले करते थे डिवीजन, जो सेक्शन फार्मूला था उसमें हम लोग करते थे। अब यहाँ पे एक कौन सी और एक पॉइंट यहाँ पे क्या है, x एक्सिस पे जो भी हमारा जो सेक्शन फार्मूला लगेगा, जो भी डिवीजन होगा वो x एक्सिस पे होगा। x एक्सिस पे होगा इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू आएगी, जैसे हमने यहाँ से किया, जैसे हमने ये यहाँ से फाइंड आउट किया, तो जब x एक्सिस पे हमें फाइंड आउट करना है तो x एक्सिस क्या है, ये होगा या तो ये होगा। इस पे डिवाइड करेगा तो इस पे डिवाइड करेगा। जब इन दोनों में से किसी एक में डिवाइड करेगा तो ये हमें कंफर्म है कि y की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से जो भी आएगा वो क्या होगा, x बार होगा और कामा 0 होगा। इस तरीके से चीज़ें देख सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें क्या करना है, फोकस करना है, ध्यान देना है, अटेंशन करना है। तो ये सारी चीज़ें जब क्लियर हो गई तो हमें पता चल गया कि जो रेशियो है m और n की जो वैल्यू है वो क्या है, k और 1 है, ठीक। तो रेशियो क्या है, K/1 है। तो सबसे पहले यहाँ से इसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा क्या है, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0, ओके। 0 इक्वल टू कितना होगा? अब यहाँ पे होता है क्या है, mx2, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, k हो जाएगी, और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी, n +1, और x1 की वैल्यू 1 दी हुई है, अपान में k+1। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो ऑब्वियसली 0 ही हो जाएगा, बचेगा इधर का तो माइनस का 4k+1, तो 4k इधर आ जाएगा, ओके, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दैट मीन्स k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी, ओके। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे रेशियो तो हम लोगों ने इजिली फाइंड आउट कर लिया कि जो रेशियो है उसको हम लोगों ने इजीली फाइंड आउट कर लिया। बस हमें x बार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से रेशियो, मेरे प्यारे बच्चों, रेशियो कैसा आ जाएगा, K/1, ये दिया हुआ है K/1। इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 रेशियो 1, दैट मीन्स 1/4। ये हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक, कहने मतलब रेशियो तो हमें फाइंड आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से एक्स बार की वैल्यू कितनी आएगी, तो एक्स बार की वैल्यू, अब यहाँ से के को हमने, यानी के की वैल्यू भी आ गई है। ठीक, तो के की वैल्यू आ गई है, दैट मीन्स यहाँ से एम और एन आ गए हैं। तो यहाँ से हम एम और एन की वैल्यू को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जो एक्स बार की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, यानी कि एम, यानी एम का मतलब हो गया 1, y2 मतलब कितना है 5 दिया है। ओके, एंड प्लस यन का मतलब कितना है 4, और y1 की वैल्यू कितनी दी है -5 दिया हुआ है। अब m प्लस 1 दैट मीन्स कितना हुआ 1 + 4। ठीक, तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी ये 5 हो जाएगा, ये 4 × 5 = 20 हो जाएगा, और अपान में 5 हो जाएगा। अब यहाँ से घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और अपान में कितना होगा 5। तो कहने मतलब ये है इसकी वैल्यू कितनी आएगी -3 आएगी। तो यहाँ से जो x रेशियो y जो रेशियो आएगा वो कितना होगा, वो -3, 0 होगा। इसका मतलब ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि कुछ इस तरीके से इधर से डिवीजन होगा, यानी कि जो हमारा लाई करेगा वो इस साइड में लाई करेगा। तो इतनी बातें समझ में आई कि हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड द रेशियो फाइंड आउट करना था। अगर इंटरनली अगर एक्स एक्सिस पे अगर इस तरीके से डिवीजन होता है तो क्या करना है, इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो रेशियो की वैल्यू k/1 दैट मीन्स कितना आ जाएगा 1/4, और जो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे डिवीजन के उसकी वैल्यू कितनी आएगी -3, 0 आएगी। ठीक, इतना देख सकते हैं आप लोग। एक यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है कि जैसे कि एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने क्या किया हुआ है, थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा यानी कैलकुलेट, हमने कॉन्सेप्ट सही से लगाया है, लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि जैसे कि जो भी इसकी जो वैल्यू आएगी, जरा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अब हमने यहाँ पे क्या किया है, 0 किया हुआ है। ठीक, तो कहने मतलब है जो x बार, जरा इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि जो x बार आएगी, x बार की जो वैल्यू आएगी, तो x बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी k, यानी कि कितना हो जाएगा m x2, यानी k, और x2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे x2 की वैल्यू दी हुई -4 दी है। ठीक, एंड +1, और x1 की वैल्यू कितनी दी हुई 1 दी हुई, अपान नीचे में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा k+1, दैट मीन्स ये हो जाएगा कितना -4k एंड प्लस अपान k+1, ये आ गया। ठीक, ये माइनस अंदर रहेगा। अब जो 0 है y बार, दैट मीन्स y बार कितना है, y बार 0 है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, दैट मीन्स यानी k, और y2 वैल्यू कितनी दी हुई है 5 दी हुई है, एंड +1, और y1 की वैल्यू कितनी दी हुई है -5 दी हुई है। ठीक है, और अपान में कितना आ जाएगा k+1, ये इधर 0 हो जाएगा, तो 0 = कितना आएगा, ये आ जाएगा 5k -5, तो यहाँ से k = आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। ठीक, तो जो हमारा रेशियो आएगा k/1, उसकी वैल्यू कितनी होगी 1/1 होगी। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, मतलब कैलकुलेशन में बस थोड़ा सा बाई मिस्टेक, जहाँ पे 0 पुटअप किया है, 0 के साथ साथ हम लोगों ने x को ही पुटअप कर दिया था, x बार। अब यहाँ पे क्या करना, y बार को पुटअप करना, दैट मीन्स यहाँ से इसकी वैल्यू जो आएगी, k की वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी, इसको हम लोग ध्यान दे ले, तो यहाँ पे अगर x बार की वैल्यू को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो k की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से -4 है, और ये +1 है, नीचे कितना है, k की वैल्यू कितनी है 1। ठीक, तो k की वैल्यू कितना, ये वहाँ से हो जाएगा 2। अब यहाँ से कितना बचेगा, -3/2 बचेगा। तो जो x बार y बार की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से x बार y बार की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -3/2, 0 आएगी। ये इतना होगा। उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, थोड़ा सा उसको सही कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इफ, क्वेश्चन है इफ 1, 2, 2, 4, y, x, 6, एंड 3, 5, ओके, ये दिया हुआ है। आर द वर्टिसेस, ये हैं क्या, आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम,
ग्राम। समांतर चतुर्भुज इन ऑर्डर यानी क्रम से हैं, एक्स और वाई की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो भी एक्स वाई होगा उनकी वैल्यू क्या होगी। ये कह रहा है कि कोई अगर पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम के वर्टिसेस इन ऑर्डर में है। जैसे कि इस तरीके से, इन ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, क्रम से दिए हुए, सीरियल से। इस तरीके से क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ओके, अब यहां पे ये ध्यान देना है कि जो इसकी वैल्यू है ये 1, 2 है, इसकी जो वैल्यू है 4, y है, इसकी वैल्यू क्या है x, 6 है, और जो इसकी वैल्यू है 3, 5 इस तरीके से दिया है। और जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, बाइसेक्ट टू ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब है दो पार्ट में डिवाइड करना। अगर यहाँ पे बाइसेक्ट कर जाएंगे इस जगह पे, तो जो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, जिस जो वैल्यू इस, यानी ये क्या होंगे, मिड पॉइंट होंगे, बाइसेक्ट करेंगे यानी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो कहने मतलब ये है कि जो भी इसकी वैल्यू निकल करके आएगी, यहाँ पे 2 पॉइंट, यानी कि यहाँ पे 2 मिड पॉइंट बनेंगे, एक इसका मिड पॉइंट, एक इसका मिड पॉइंट, और दोनों के मिड पॉइंट जो होंगे वो इक्वल होंगे। ये बात समझ में आई। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि जो भी डिस्टेंस, यहां से जो भी मिड पॉइंट निकलेगा, यहां से एक मिड पॉइंट निकलेगा, यहां से एक मिड पॉइंट निकलेगा, और दोनों के जो मिड पॉइंट होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट, मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट। ओके, मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट, जो यहां से मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट होता क्या है कि अगर इस तरीके से x1 y1 एंड x2 y2 इस तरीके से दिए हों, तो मिड पॉइंट के जो कॉन्सेप्ट में जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2 ये होते हैं मिड पॉइंट के। मिड पॉइंट जो होता है उसके पॉइंट होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों अगर इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, 4, 3, 7 हो जाएगा, 7/2 कामा 5 प्लस y/2। एक तो ये आ गया, ठीक। अब इस इधर का अगर मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा, 1 + 6। ये तो इसका हो गया नंबर 1, और जो नंबर 2 निकालेंगे वो क्या होगा, यहां से हो जाएगा, ये हो गया 4, 3, 7 हो गया, इसका 7/2 यहां से निकालेंगे तो 1 + 6 हो जाएगा, 1 + x हो जाएगा /2 कामा 2 + 6/2, ये इस तरीके से। तो यहां से कितना आएगा, तो 1 + x/2 कामा 6, 2, 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा। अब यहां से ये बराबर हैं दोनों, इसकी वैल्यू जो होगी वही इसकी वैल्यू होगी। तो कहने मतलब ये है 7/2 बराबर 1 + x/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से x = कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। अब इसको इसके इक्वल करेंगे तो यानी कि 8/2 बराबर 5 + y/2, 2 से 2 कैंसिल, तो y बराबर 3 आ जाएगा, ठीक। घटा देंगे 8 में 5, 3 आ जाएगा। तो कहने मतलब जो x और y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6 और 3 होगी, ठीक। इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, एक पॉइंट है ए, व्हेयर AB is the diameter, AB is the diameter of circle, circle whose center उसका एक सेंटर दिया हुआ है 2, -3, ये, ठीक। एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया है, बी की वैल्यू दी हुई है 1, 4, ये दिया है।
यहाँ पे चीज़ों को समझना है, क्या समझना है उसको देखते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक, ये इस तरीके से एक सर्कल है। अब इस सर्कल में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, इस तरीके से ए एक कोऑर्डिनेट है जहाँ पे ए बी क्या है, डायमीटर है। तो यहाँ पे कोई सेंटर है, यहाँ से एक लाइन पास होती है ये, तो ये क्या है कि अगर ये ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है और एक ये यहाँ पे सेंटर है ओ, ओके, ओ क्या है, एंड सेंटर की जो वैल्यू दी हुई है वो सेंटर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2, -3, ओके। ये सेंटर दिया है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है। थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, फिगर को ही बड़ा बना देते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से बना देते हैं। ये सेंटर है, यहाँ से एक लाइन पास होती है, ये ए है, ये बी है, ये सेंटर ओ है, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं 2, -3 है, ठीक। इसके ए के कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, हमें ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, ओके। तो ए के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए कि x, y है इस तरीके से, और जो बी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, बी के कोऑर्डिनेट है 1, 4। इतनी बात समझ में आई। सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और जो डायमीटर है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। डायमीटर का एक जो सिरा है, एक जो पॉइंट है, एक जो छोर है उसकी वैल्यू दी हुई है, दूसरे वाले सिरे की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब यहां से क्या करेंगे, ये जो सेंटर है, सेंटर क्या होगा, इनका मिड पॉइंट होगा। सेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो मिड पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो क्या होगा कि x + 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, ये आ जाएगा, ठीक। तो यहां से क्या होगा, x + 1 इज इक्वल टू 2 × 4 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ये हो गई। सिमिलरली यहां से दूसरा वाला यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, y + 4/2 इज इक्वल टू -3। तो यहां से कितना आ जाएगा, y + 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 दूनी 6, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। ओ सॉरी, ये उधर जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक। तो यहां से जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी, जो x और y आएंगे 3, -10 होंगे। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। यहां से नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। इसको इस तरीके से रखते हैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, ऐसे, ठीक। बात समझ में आई। कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कोई भी दो पॉइंट दिए हुए हैं तो उनके x का प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, y को ऐड करके, यानी x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये क्या है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, तो ये वाला क्या है, इन दोनों पॉइंट का ये मिड पॉइंट है। सेंटर क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, जो डायमीटर होता है उसका मिड पॉइंट होता है। उसी को हम लोगों ने यूज़ किया और आंसर निकल आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि इफ ए और बी आर, क्या दिए हुए हैं, ए और बी की वैल्यू क्या दी है, -2, एंड 2, -4, ओके। फाइंड the coordinate of P such that ये एक मिनट, तो स्टार्ट करते हैं। उसी के आगे क्या कह रहा है कि P कहाँ पे लाइज करता है, P लाइज ऑन लाइन सेगमेंट, P लाइज ऑन लाइन सेगमेंट AB, ओके। इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहां पे एक लाइन है, उस लाइन का नाम है AB,
ये ए है, ये बी है, और ए की वैल्यू कितनी है -2 है। ठीक, बी की वैल्यू कितनी है 2 -4 है, ये दिया हुआ है। अब यहां पे ये कह रहा है पी एक पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है। अच्छा, यहां से इस चीज को ध्यान में देना, अगर यहां से अगर हम लोग ऐसे लिखें कि AP अपान AB, या ऐसे लिख लें कि पूरा पूरा हमने AB ले लिया और अपान में हमने AP कर दिया, तो कितना आया कि 7/3। ठीक, अब इनको रेशियो में लिखते हैं, AB रेशियो AP 7/3। ये बात समझ में आई? अगर दोनों को रेशियो में हमने लिखा तो 7/3 लिख दिया। ठीक, अब यहां पे ये ध्यान देना है कि पूरी पूरी लेंथ जो है वो 7 के मल्टीपल में है। पूरी पूरी जो AB है 7 है, और अगर कोई पॉइंट अगर हमको बीच मिल जाता है, सपोज कोई पॉइंट मिल गया, यहाँ पे ये P मिल गया, और इस P की जो वैल्यू है यहां से यहां तक है वो कितनी है 3 है, और टोटल है 7, तो बची हुई वैल्यू कितनी होगी, हो जाएगी 4 हो जाएगी। बात समझ में आई? बात समझ में नहीं आई? तो कहने मतलब यह है जो P डिवाइड करता है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, 3/4 में डिवाइड करता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सबसे पहले कहने मतलब यह है कि ये जो चीज लिखी हुई है हमने उसको इस तरीके से इंप्रूवमेंट किया। अब इस तरीके से इंप्रूवमेंट किया, कहने मतलब यह है AB अपान AP हमने फाइंड आउट किया, तो AB अपान AP आया 7/3। इसका मतलब यह है कि 7/3 के रेशियो में है। अब कहने मतलब यह है जो AP है वो AP यहां से अगर हम लोग काउंट करेंगे तो AP आ रहा है 3, तो जो रिमेनिंग होगा पोर्शन वो कितना आएगा, 4 है, ऑब्वियसली 4 आएगा। तो यहां से इस तरीके से हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन देख लिया, तो ये बात हमें समझ में आई जो P है इस लाइन सेगमेंट को 3/4 में डिवाइड करती है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, हमें P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, x बार कामा y बार। ठीक, तो फाइंड आउट कर लेते हैं, दिक्कत क्या है। तो सबसे पहले अगर x बार की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो x बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m का मतलब कितना है 3, x2 मतलब कितना है 2, प्लस n का मतलब कितना है 4, x1 का मतलब कितना है यहाँ पर -2, और अपान में दोनों को जोड़ देंगे 4 3 7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा -4 दूनी 8/7, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी -1/7, ये आ गया x बार। सिमिलरली y बार निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो y बार की वैल्यू कितनी आएगी 3, यानी कि m, y2 यहाँ पे कितना है -4 है, एंड प्लस n यानी 4, और y1 की वैल्यू कितनी है -2 है, अपान 4 3 7, यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी -4 3 12, और -4 दूनी 8/7, 12 8 20/7 माइनस का। तो कहने मतलब ये है जो x बार y बार आएगा माइनस का 1/7 माइनस का 20/7 आएगा। ये है हमारा आंसर। इसको आप लोग देख सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बस जो है हमें जो इस तरीके से जो दिया हुआ है इस रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, कैलकुलेशन में चेंज करेंगे। कि हमारा कहने मतलब है कि जो AP जो पॉइंट P है वो P जो पॉइंट है जो P है वो P उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, उसी का यूज करके वहां से हम लोगों ने रेशियो फाइंड आउट कर लिया। तो रेशियो 3/4 आ गया। ठीक, अब जब 3/4 आ गया तो जो बचा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमने x बार और y बार की वैल्यू सेक्शन फार्मूले का यूज करके फाइंड आउट कर ली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा फाइंड द एरिया। क्वेश्चन ये है फाइंड द एरिया ऑफ rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5,
कामा -1 4 एंड -2 1 ये दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे क्या है कि ये एक रोम्बस है, उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो रोम्बस के जो वर्टिसेस इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ये इस तरीके से रोम्बस को बना लेंगे। तो जो रोम्बस के वर्टिसेस निकल करके आएंगे, पहले तो इसको ध्यान में रख, रोम्बस को बोलते हैं हम लोग समचतुर्भुज बोलते हैं। जिस हिसाब से अब ध्यान दीजिएगा, जैसे स्क्वायर होता है वैसे ही रोम्बस होता है। अब स्क्वायर में होता क्या है कि उसके जो वर्टिसेस होते हैं वो राइट एंगल पर होते हैं, इसके राइट एंगल पर बस नहीं होंगे। तो यहाँ से ये इस तरीके से वर्टिसेस फाइंड आउट कर लेंगे। वर्टिसेस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ है, ये है 3, 0 है, और ये 4, 5 है, ये -1, 4 है, और ये -2, -1 है। अब यहाँ से डायगोनल्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो डायगोनल्स एक क्या हो जाएगा, अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो सबसे पहले हम लोग AC फाइंड आउट करेंगे। तो AC कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके AC फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से AC कितना आ जाएगा, 3 माइनस ए हो जाएगा प्लस, यानी 4, यानी 4 चौक 16। यहाँ से प्यारे बच्चों इसको हमने इसके साथ किया, तो क्या किया हमने, क्या किया 3 यानी x1 माइनस x2, दैट मीन्स x1 यानी 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, एंड प्लस 0, तो यहाँ ये भी 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है इसकी जो वैल्यू आएगी वो रूट कितनी हो जाएगी, 32। अब यहाँ से हम लोग BD फाइंड आउट कर लेंगे। क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं ये अभी बताते हैं। यहाँ से भी सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे, तो 4 2 6 यानी कि ये हो जाएगा 36 हो गया, और ये हो गया कितना 5 1 6, ये भी कितना हो गया 36 हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ से अगर इसको लिखें तो 16 अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4√2, ये हो गया। यहाँ से इसको निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6√2 हो जाएगी। और जो एरिया ऑफ रोम्बस होगा, एरिया इसका जो होता है वो क्या होता है, 1/2 AC इंटू BD। जो रोम्बस का एरिया होता है हाफ, यानी 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट यहाँ से निकालेंगे, जो एरिया आएगा वो क्या होगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 4√2, ये हो जाएगा 6√2। ठीक, अब यहाँ से 2√2 कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ से कट जाएगा, और 6 चौक 24 स्क्वायर यूनिट। ओके, ये आ जाएगा इसका एरिया। इसको आप लोग देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि इतने क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, और एक लास्ट लेक्चर और होगा इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसमें हम लोग और थोड़ा सा वैराइटीज़ क्वेश्चन को देख लेंगे, जो कुछ मिक्स क्वेश्चन है उनको देख लेंगे। और तो स्टार्टिंग से अगर हम लोग एक बार कंक्लूड करें कि हम लोगों ने देखा क्या क्या है, तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन में हम लोगों ने सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट बेसिकली होते क्या हैं और एक्सिस क्या होते हैं बेसिकली, उसके बारे में देखा कि अगर एक्सिस देखा और ओरिजिन देखा। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं। ओरिजिन का मतलब होता है कि अगर कोई भी एक एक्सिस ये है और इसी के वर्टिकली कोई दूसरी एक्सिस है ये, तो अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है तो इसके वर्टिकली जो होगी एक्सिस उसको हम लोग वाई एक्सिस बोलेंगे। तो अगर यहाँ पे इस तरीके से कोई भी, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ऐसे दिया हुआ है, ठीक इस तरीके से, तो अगर आप लोग उधर से देख रहे होंगे तो उल्टा लगेगा, नहीं तो फिर अगर इधर से अगर बात इस तरीके से हम लोग करें कि अगर ये इस तरीके से दिया हुआ है, ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये अगर वाई एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आई। और ये जो बीच में है जहाँ पे एक्सिस की जो लाइंस हैं वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे वो क्या होगा ओरिजिन उसको बोलेंगे। ठीक, ओरिजिन के अगर अपवर्ड में जाते हैं तो हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, अगर ओरिजिन के डाउनवर्ड में जाते हैं तो हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। वहीं अगर इसके राइट में जाएंगे, इधर इस साइड में जाएंगे ओरिजिन के तो क्या होगा, यानी कि लेफ्ट इधर राइट में जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, अगर नेगेटिव में जाएंगे तो इधर
लेफ्ट में जाएंगे तो निगेटिव एक्स एक्सिस होगा। ये ओरिजिन है। अब यहाँ पे कहीं पर भी कोई भी पॉइंट अगर कहा जाए कि एक ऐसा कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है जो एक्स एक्सिस पर लाई करता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर ऐसा कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है जो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, वो तो या तो वो इस लाइन पे होगा या तो इस लाइन पे होगा। अगर इस लाइन पे है तो क्या हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा। अगर इस लाइन पे है तो क्या हो जाएगा, -x, 0 हो जाएगा। ठीक। सिमिलरली अगर कोई भी कोऑर्डिनेट है जो y एक्सिस पे लाई करता है तो क्या होगा, या तो यहाँ पे लाई करेगा या तो इस नीचे लाई करेगा। अगर अपवर्ड में लाई कर रहा है तो 0, y होगा। अगर डाउनवर्ड में लाई कर रहा है तो क्या होगा, वो 0, -y होगा। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सेक्शन फार्मूले का भी यूज़ किया। सेक्शन फार्मूला, अब डिस्टेंस में क्या किया कि डिस्टेंस में अगर कोई भी दो कोऑर्डिनेट दिए हैं तो उनके बीच का हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया। अगर दो कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 इस तरीके से कोई भी दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो जो डिस्टेंस फार्मूला d = रूट के अंदर क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वहाँ पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि हम x2 - x1 कर रहे हैं या हम निकाल रहे हैं x1 - x2, क्योंकि डिस्टेंस जो हमारी होती है वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक। और क्योंकि अंदर x2 - x1 चाहे करें चाहे x1 - x2 करें, उसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो उसकी यानी कि उसकी पॉजिटिविटी या निगेटिविटी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ठीक, वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई भी दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, एक कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, इस कोऑर्डिनेट को कोई एक ऐसा कोऑर्डिनेट, एक ऐसा पॉइंट जो इंटरनली डिवाइड करता है, दैट मीन्स वहाँ पे हम लोग सेक्शन फार्मूले का यूज़ करेंगे कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट किन्हीं दो कोऑर्डिनेट को m और n के रेशियो में डिवाइड करता है तो वहाँ पे हमारा सेक्शन फार्मूला x बार की वैल्यू क्या होती है, mx2 + nx1 / m + n होती है। वहीं पे y बार की जो वैल्यू होती है, जो y कोऑर्डिनेट होता है उसकी ऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, my2 + ny1 / m + 1 होता है। ठीक। अब वहाँ पे अभी हम लोग एक आधा क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि अगर एक्सटर्नली डिवाइड करें तो x बार की वैल्यू क्या होगी, तो वहाँ पे जो x बार की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, mx2 माइनस हो जाएगा nx1 / m + 1। ओके। वहाँ पे बस माइनस जो ऊपर है, नीचे नहीं, जो ऊपर माइनस प्लस है, प्लस की जगह पे माइनस होगा। ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारी ज्योमेट्री देखी। ज्योमेट्री में जैसे कोई भी रेक्टेंगल दिया हुआ है, कोई भी स्क्वायर दिया है, कोई भी जैसे हम लोगों ने अभी पैरेललोग्राम देखा, रोम्बस देखा, तो यहाँ इनकी ज्योमेट्री को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ज्योमेट्री को सॉल्व कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि उसका पेरीमीटर क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। तो आई थिंक जहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया है वो सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन करते करते भी ध्यान से देखता हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी उसके आंसर को देखता हूँ तो वहाँ पे लगता है कि हाँ ये कहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, इसकी मिस कैलकुलेशन कहाँ पे हो रही है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी स्टार्टिंग का ही एक क्वेश्चन था जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जहाँ पे y बार यानी कि y की जो वैल्यू 0 आ रही थी उसको हम लोगों ने x में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो वहाँ पे एक बार लगा कि हाँ देखने पे कि हाँ ये पे गलत है, तो उसको हम लोगों ने सही कर लिया समय के रहते। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं, फर्स्ट विजिट है, और नहीं तो चैनल को शेयर कर लें, वीडियोज़ को शेयर कर लें, लाइक करते रहें। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप लोग उसे क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।